चाहते हैं। नारद जी कह रहे हैं तू पापी है प्राचीन भरी, ऊपर देख, ये सब हाथी घोड़े ऊंट तेरे से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि तूने यज्ञ तो बहुत किए पर हर यज्ञ में तूने एक बलि। राजा ने कहा महाराज इसमें मेरी क्या गलती है? अरे पंडितों ने कहा कि बलि दो, वेद में लिखा है बलि दो, पशु बलि में आला भेद। ध्यान से सुनो सभी लोग, वेद में लिखा है पशु बलि में आला भेद। मेरी क्या गलती है? वेद में लिखा हमने बलि दे दी। नारद जी ने कहा हमारा वेद कभी नहीं कहता किसी पशु की बलि दो, हमारा वेद तो कहता है अहिंसा परमो धर्म है। हमारा वेद तो कहता है कि रास्ते में अगर चलते हो तो देख के चलो, एक चींटी भी तुम्हारे पैर से नहीं मरनी चाहिए। राजन, वेद को पढ़ना अलग है, वेद को समझना अलग है। हमारे यहाँ गांव में कहावत है, अगर कोड़ी पतला बांच ले तो पंडितों को कौन पूछेगा भाई। पंचांग तो बहुत मिल रहे हैं 80-80 रुपए के, सब खरीद लो तुम, एक एक पंचांग लिया खरीद के, क्या जरूरत पंडित जी की? नहीं, पंचांग तो लियाओगे, ज्यादा महंगा नहीं है, 100 रुपए का 80 रुपए का है। तुम तो सब लखपति आदमी हो, 80 रुपए को ज्यादा थोड़ी है। लेकिन उसको गुणना, उसको समझना किसी पंडित की बस की बात है, तुम्हारी नहीं है। अगर कौड़ी पतला बांच ले तो पंडित जियों को कौन पूछेगा? हमारा वेद नहीं कहता कि किसी पशु की बलि दो। वेद को पढ़ना अलग बात है और वेद को समझना अलग बात है। पढ़ तो कोई भी सकता है, आजकल सब पढ़े लिखे हो, कोई भी पढ़ सकता है, पर उसका अर्थ निकालना बहुत कठिन है। एक दृष्टांत आज याद आ गया, आप लोगों को सुना दूं क्या? सुना दूं? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। देखो हम लोग किस प्रकार भूल में हैं, हम लोगों को वेद कैसे समझ में नहीं आता। एक गांव में 4 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? छोटे छोटे मित्र, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, पहली दूसरी पांचवी छठी 8वीं 10वीं, सबने BA MA कर ली, एक साथ चारों ने एक साथ रहे। लेकिन अब चारों का भाग्य लगता, एक की नौकरी लग गई सरकारी, और गुना जाकर के बन गया मास्टर कुछ। एक पढ़ा लिखा बढ़िया था, सरकारी नौकरी नहीं लगी, उसने सोचा चलो प्राइवेट नौकरी कर ले, बेंगलोर पहुंच गया, प्राइवेट नौकरी करने लगा, बढ़िया दाम मिलने लगे। एक ने सोचा चलो अपन क्या करें, कुछ व्यापार कर लेते हैं, और वो बंबई पहुंच गया, व्यापार करने लगा। एक कोई बेचारा सीधा साधा था, उसने सोचा भगवान की कृपा से जमीन खूब है, चलो अपन तो किसान ही बन जाते हैं, और वो गांव में रहकर खेती करने लगा। चारों मित्र 4 जगह हो गए, बहुत दिन बीत गए। एक दिन कोई उत्सव आया, कोई त्योहार आया, तो वो तीनों जो बाहर के मित्र थे वो गांव में होली दीपावली पे आते हैं ना, तो वो मित्र तीनों आ गए। उन्होंने सोचा चलो हमारे गांव में मित्र बहुत दिन हो गए एक साथ मिले, चलो आज चारों एक साथ बैठते हैं। और वो तीनों मित्र मिलकर के उस किसान के घर आ गए। चारों मित्र बैठ गए, गपसड़ा मारने, पुरानी बातें बचपन की हंस रहे हैं सब। बचपन के मित्र मिल जाते हैं ना, उससे खुशी और कुछ नहीं होती। उस किसान की पत्नी ने चावल बनाया। ये मित्र आए ना, बड़े दिनों में आए, मेहमान आए मित्र, तो चावल बन रहे हैं। लेकिन वो जो किसान है ना, उसकी आदत थी कि वो चावल में से जो मांड निकलता है ना सफेद सफेद, वो उसको अच्छा लगता था, गरम गरम पीता था वो। तो घरवाली ने चावल बनाए, मांड निकला गरम गरम, लकड़ी की कुंडी चलती थी पहले, उसमें डाल दिया। अब सोचा ये ठंडा हो जाएगा तो किसान पिएगा नहीं, बेकार जाएगा, क्या करूं। इतने में बच्चा आ गया, किसान का बच्चा पढ़ रहा था 8वीं 10वीं में, वो आ गया, रेस्ट हो गई छुट्टी। माता जी ने देखा बेटा आ गया, बेटा बेटा इधर आ। हाँ माँ, तेरे पिताजी को बुला के ला, ये मान ठंडा हो जाएगा तो बेकार चल जाएगा, पी लेगा आके। वो मित्र बैठे उनके पास बैठे। अब बेटा दौड़ा दौड़ा गया, बेटा ने देखा मित्र तो टाई वाई कोट वोट पहन के बैठे। बेटा ने सोचा अगर सबके सामने कहूंगा पिताजी मान पी लो तो ये हंसी करेंगे,
नहीं कहूंगा तो मान बेकार जाएगा, अब क्या करूं, फंस गया चक्कर में। लेकिन 8वीं 10वीं में पढ़ता था, समझदार था बेटा, तो बेटा ने अपनी ओर से बना के बोल दिया, पिताजी हाँ। बोले धानमपुर से मांडव आया है और कठवटिया घाट पे बैठा है, आप चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब समझ का फेर देखो, समझा कैसे जाता है। पिताजी समझ गए, पर वो मित्र तीनों नहीं समझ पाए। मित्रों ने सोचा कठवटिया कोई घाट होगा, धानमपुर कोई गांव होगा, मांडव कोई नाम का आदमी होगा, आया होगा मिलने। पर किसान समझ गया कि धानमपुर से यानी धान में से मांड निकल चुका, कठवटिया मतलब कठौती में बैठा है, चलकर मिल लीजिए मतलब पी लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को यही ठंडा हो जाएगा। किसान गया, जाके पी के आ गया, लेकिन तीनों मित्र कुछ भी समझ नहीं पाए। उसी प्रकार आप हम सब लोग वेद को पढ़ तो सकते हैं, पर समझेगा वही जो उसका गणितकार होगा। इसीलिए नारद जी ने प्राचीन वर्षी से कहा, राजन वेद को पढ़ना अलग है, समझना अलग है। वेद में लिखा है पशुम बलिम आलभे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पशुओं की बलि दो, तुम बकरे काटो, तुम भैंसे काटो, नहीं। वेद में लिखा है पशुम बलिम आलभे, पर इसका मतलब क्या है मालूम है? आप लोग तीर्थ यात्रा गए कभी? आपके माँ बाप कभी तीर्थ यात्रा गए होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा, लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ आता है, कोई मिश्री छोड़ आता है। तीर्थ यात्रा में बैंगन नहीं खाएंगे, आज से मिश्री नहीं खाएंगे, आज से दही नहीं खाएंगे, छोड़ के आते हैं। लेकिन ये गलत है। अब तुम लोग ध्यान से सुनो, अब तक तुमने जो भी किया, अब तीर्थ यात्रा जाओ तो ये दही बैंगन मिश्री छोड़ के मत आना। ये तो खाने की चीजें खूब खाओ, तो पर छोड़ना क्या है? ध्यान से सुनो, छोड़ना क्या है? बोले पशुम बलिम आलभे। अगर कहीं तीर्थ यात्रा में जाओ या तुम कोई यज्ञ अनुष्ठान भागवत कराओ तो तुमको एक पशु बलि देनी है। कौन से पशु की? किसी बकरे की नहीं, किसी भैंसे की नहीं, किसी ऊंट की नहीं। हमारे अंदर जो पशु तुल्य अवगुण भरे हैं, उन अवगुणों में से एक पशु तुल्य अवगुण की बलि देनी है। जब तक वो बलि नहीं दोगे तब तक आपको सत्कर्म का फल नहीं मिलेगा। समझ में आया? हम लोग यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भागवत करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, न जाने क्या क्या सत्कर्म करते हैं, लेकिन उसका फल हमको क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे अंदर जो पशु तुल्य अवगुण भरे हैं, हम उन अवगुणों की बलि नहीं देते, इसलिए फल नहीं मिलता। इसलिए तीर्थ यात्रा में कभी जाओ तो दही माखन मिश्री मत छोड़ना। क्या छोड़ना? हे प्रभु, आज से बीड़ी छोड़ के जा रहा हूं। छोड़ते हो कोई? आज से जर्दा छोड़ रहा हूं, आज से झूठ बोलना छोड़ता हूं, आज से शराब पीना छोड़ता हूं। गंदी चीजों को, जो पशु तुल्य अवगुण हमारे अंदर भरे हैं, उनको छोड़ो, उनकी बलि दो, तब जाकर तुमको यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? हमारा वेद नहीं कहता किसी पशु की बलि दो, नहीं कहता। राजा प्राचीन भर्री को ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद में नारद जी ने एक सुंदर पुरंजन और पुरंजनी का व्याख्यान सुनाया है। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय।